अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ नेशनल टैक्स रिफॉर्म कमीशन। तो नेशनल टैक्स रिफॉर्म कमीशन कब बना था और इस कमीशन में कौन कौन से लोग शामिल थे और ये रिफॉर्म सिस्टम जो है वो क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी। अब हम जो नेक्स्ट स्टेज पढ़ने जा रहे थे आफ्टर पार्टीशन की, थोड़ा सा हम रिवाइज भी कर लेते हैं कि हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्सेशन इन पाकिस्तान, जिसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक थी बिफोर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट एंड सेकंड थी आफ्टर पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। पहले वाले में 8 स्टेजेस में डिवाइड करके हमने उसको रीड किया था और आफ्टर पार्टीशन में हमने इसको 14 स्टेजेस में डिवाइड किया और एक्सप्लेन किया, जिसमें डिफरेंट एक्ट्स और डिफरेंट कमेटीज़ या डिफरेंट रिफॉर्म्स या अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई टैक्स के सिस्टम में। तो हम फर्दर आगे पढ़ रहे थे और इस फर्दर आगे उसने एक्सप्लेन किया कि एक इनकम टैक्स सर्वे किया गया 1999 से 2000 के दरमियान, मतलब इस एक साल के अरसे के दरमियान एक सर्वे किया गया पूरे स्टेट में, पाकिस्तान में। ठीक है, उस सर्वे का जो सोल पर्पस था वो यही था कि जितना भी टैक्स जो है सिस्टम पाकिस्तान में जो प्रिवेल करता है, ठीक है, उस टैक्स सिस्टम में जो भी खामियां हैं, ठीक है, उस पर सजेशंस या रिकमेंडेशंस लेना लोगों से कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स या क्या चेंजेस होनी चाहिए ताकि हम इस टैक्स स्ट्रक्चर को जो है बेहतर कर सकें। तो कहता है कि ये जो 1979 का ऑर्डिनेंस था जो कि इम्प्लीमेंट हो रहा था, जिसके बेस पे सारा टैक्स सिस्टम अप्लाई किया जा रहा था पूरी स्टेट में, पाकिस्तान में। तो उस पे एक कमेटी बनाने के बाद एक सर्वे किया गया और इस सर्वे ने कुछ रिकमेंडेशंस या कुछ सजेशंस पेश की अपने इनकम टैक्स स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए। जब इन्होंने सर्वे किया और सर्वे के बाद एक जो है एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसे टैक्स एमनेस्टी स्कीम कहा गया। अब इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम का पर्पस क्या था कि जितने भी लोग जिनके पास ब्लैक मनी थी उनको वाइट में वो कन्वर्ट कर लें। मतलब जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने परमिशन दी कि जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी का मतलब क्या है कि वो पैसा जिस पे टैक्स अदा ना किया गया हो, और वाइट मनी या वाइट पैसा जिसे कहा गया, वो किसे कहा गया, ऐसा पैसा जिस पे टैक्स अदा कर दिया गया हो। तो इन शॉर्ट जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं या पैसा जो है उस पर टैक्स अदा नहीं करते अपनी वैल्यू पे, उनका जो ब्लैक मनी है उसको कहा गया कि उसको वाइट में कन्वर्ट कर लें। डेफिनेटली वाइट में कन्वर्ट करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ना था, जो उनकी ब्लैक मनी है उस पर जितना टैक्स बनता है उतना गवर्नमेंट को अदा करना पड़ना था। अब इसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा था कि गवर्नमेंट को जितना भी ब्लैक पैसा पड़ा हुआ है वो जो है इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा और जो कंट्री की जो कंडीशन है वो बेहतर हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने जो लोगों के पास उनका ब्लैक पैसा पड़ा हुआ था उसको वाइट में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी दी ताकि वो टैक्सेस की कलेक्शन ज़्यादा कर सकें। तो ये गवर्नमेंट का भी इसमें इस स्कीम में काफ़ी एडवांटेज था। तो इस स्कीम के तहत बहुत से लोगों ने जो उनका ब्लैक मनी थी उसको वाइट में कन्वर्ट किया बाय पेइंग देयर टैक्सेस टू गवर्नमेंट। उसके बाद कहता है कि 2001 में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया जिसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कहा गया। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1 जो है ये वो टैक्स का सिस्टम है, ये टैक्स का ऑर्डिनेंस है, ये वो लॉ है, वो रूल या रेगुलेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग अभी तक स्टिल पाकिस्तान में जितना भी टैक्स स्ट्रक्चर है वो सारा उसकी बेस क्या है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इसका मतलब है जो लास्ट बहुत जो जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही एसेंशियल चेंजिंग हुई थी इनकम टैक्स के लॉ में, वो हुई थी 2001 में। और हम इसी लॉ को अभी तक फर्दर पढ़ते हैं और इसमें ही मज़ीद चेंजेस करके इसको हम क्या करते हैं, जो हमारी स्टेट है या गवर्नमेंट है उसमें अमेंडमेंट्स करके जो है इसमें मज़ीद चेंजेस करती रहती है। लेकिन जो बेसिक लॉ है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ही है, जो कि हमारी कंट्री में, हमारी स्टेट में प्रोमिलगेट करता है। तो ये जो ऑर्डिनेंस था इसमें उसने कहा कि ये इन्फोर्स हुआ 1 जुलाई 2002 को, लेकिन ये जो प्रपोज़ किया गया था वो 2001 में ही प्रपोज़ किया गया था, लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 जुलाई 2002 को पूरी स्टेट में कर दी गई।
इसमें भी उसने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बताई हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो हमारा नया स्ट्रक्चर या एक नया सिस्टम दे दिया गया टैक्सेशन पर्पस के लिए, उसने जितने भी दूसरे पुराने या जो प्रीवियस लॉज थे टैक्सेशन के, उनको चेंज कर दिया और एक नया टैक्स सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब इसमें इसने बताया कि इनकम टैक्स रूल जो कमेटी या जो अथॉरिटी इनकम टैक्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है वो FBR है। FBR स्टैंड्स फॉर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब ये जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये हमारी कंट्री का जितना भी टैक्स स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करती है। हर साल जो बजट आता है, फाइनेंस बजट आता है, जिसमें ये तय किया जाता है कि कितनी इनकम कलेक्ट की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स अप्लाई करके, और कितने जो है एक्सपेंडिचर्स किए जाएंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे। वो सारी चीज़ें जो है यही अथॉरिटी जो है उसको फॉलो अप करती है। और टैक्स कलेक्शन कैसे होगी और कितनी होगी और किस रेट से होगी, उसका भी जो है सोल अथॉरिटी वो FBR के पास ही है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। अब यहाँ पे एक जो उसने मज़ीद एक पॉइंट डिस्कस किया फाइनेंस एक्ट 2013 का, और ये रीसेंट चेंजेस है पाकिस्तान के जो ऑर्डिनेंस है 2001 का, जो टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई हो रहा है उसमें। अब कहता है फाइनेंस एक्ट जो है वो एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिससे क्या किया जाता था कि जो इनकम टैक्स के लॉज थे उसमें चेंजेस की जाती थी। तो जब भी कोई चेंज की जाती है टैक्स के लॉ में तो उसको फाइनेंस एक्ट का नाम दिया जाता है। इसका मतलब हमारी जो ऑर्डिनेंस 2001 का टैक्स सिस्टम का प्रिवेल कर रहा है उसमें जो भी चेंजेस होंगी आगे फर्दर भी, उसको फाइनेंस एक्ट का नाम दे दिया जाएगा, और उस फाइनेंस एक्ट के साथ उस ईयर का नाम दे दिया जाएगा जिसमें वो चेंजिंग की गई है एक्ट जो ऑर्डिनेंस है तो 2001 का उसमें, या टैक्सेशन के लॉज हैं उसमें। तो कहता है कि ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है अमेंडमेंट्स का या चेंजेस का, और कहते हैं इट इज़ प्रिज्यूम्ड इन मंथ ऑफ जून ईच ईयर। इसका मतलब है कि जो किसी भी जो स्टेट है जो कि हम तो पाकिस्तान की यहाँ पे हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान में जो टैक्सेशन का ईयर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए कहता है कि ये उसकी डेट बता रहा है कि कब चेंजेस की जा सकती हैं। यहाँ पे डिफरेंट टैक्स स्लैब्स बताई गई हैं जो कि किसी सैलरीड पर्सन की हैं। पाकिस्तान में जितने भी लोग सैलरी लेते हैं, सैलरी का मतलब जो मंथली अर्न करते हैं लोग, उनकी जो इनकम है उस पर कितना टैक्स लगाया जाता है। तो इसमें डिफरेंट स्लैब्स दे दी हैं। स्लैब्स का मतलब है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर दिया। सबसे पहले कहते हैं कि जिसकी शख्स की इनकम जो है साल में 4 लाख रही है वो कोई भी टैक्स अदा नहीं करेगा, उस पर 0% टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब अगर कोई शख्स साल में 4 लाख कमाता है तो उसको टैक्स अदा नहीं करना, जो कि गवर्नमेंट का टैक्स है जो कि सैलरी पे होता है। फिर दूसरी स्लैब में कहता है कि अगर इनकम 4 लाख से ज़्यादा हो और 5 लाख से कम हो, ठीक है, 4 लाख से ज़्यादा हो तो और 5 लाख से कम हो तो 5% टैक्स चार्ज किया जाएगा उस अमाउंट पे जो कि 4 लाख से ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी इनकम जो है 4.5 लाख है, ठीक है, और मैंने साल के बाद जो टैक्स देना है वो 5% टैक्स देना है अपनी इनकम पे, लेकिन मैंने कितने पे टैक्स चार्ज करना है? 5%। मैंने उस 50,000 पे 5% चार्ज करना है जो कि 4 लाख से ज़्यादा है। तो 4 लाख से जितनी भी अमाउंट ज़्यादा होगी उस पर हम क्या करेंगे? 5% टैक्स चार्ज कर देंगे। थर्ड में है कि अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो जाए और 8 लाख से कम हो, मतलब 5 और 8 की रेंज में हो आपकी इनकम, तो फिर आप टैक्स कैसे चार्ज करेंगे? तो उसमें उसने बताया कि टैक्स आपने 5,000 रुपीज़ देने ही देने हैं। उसके अलावा जो अमाउंट आपने पे करनी है वो 7.5% ऑफ द एक्सीडिंग अमाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी इनकम जो है वो 6 लाख रुपए है, मेरी इनकम 6 लाख रुपए है और 6 लाख पे मुझे 5,000 रुपये टैक्स देना है, लेकिन उसके अलावा उस 5,000 रुपये में मज़ीद 7.5% ऐड करना है। लेकिन 7.5% किस अमाउंट का लेंगे? मेरी इनकम साल में 6 लाख है, मतलब 5 लाख से 1 लाख ज़्यादा है, तो मैं 1 लाख का 7.5% ऐड कर दूंगी 5,000 में, और मुझे मेरी इनकम, टैक्सेबल इनकम या टैक्स जो है इनकम पे वो मालूम हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे नेक्स्ट स्लैब बताई गई है 8 लाख से 13 लाख की,
ठीक है, मतलब अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है और 13 लाख से कम है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपने 27,500 रुपये टैक्स पे करना है, बेसिक टैक्स, और उस पर 10% एक्स्ट्रा भी अदा करना है। अब 27,500 और उसमें 10% किस अमाउंट का लेंगे, जो कि 8 लाख से ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, कहता है टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 8 लाख बट नॉट एक्सीड्स 13 लाख। अब कहता है 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 8 लाख। ठीक है, अगर मेरी इनकम फॉर एग्जांपल यहाँ भी हम सेम एग्जांपल कैरी करते हैं कि अगर मेरी इनकम 8 लाख नहीं है, मेरी इनकम 8.5 लाख है, 8 लाख और 50,000 है, तो 8 लाख से ज़्यादा कितनी अमाउंट मेरे पास इनकम आ रही है, 50,000 की। उस 50,000 का 10% लूँगी और 10% लेके मैं 27,500 में ऐड कर दूँगी। तो इसका मतलब है इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फिनोमिना है। तो इसको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, फिर हम इसको बाद में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।